जनन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है तो पीला नहीं होता है, हरा। पंखुड़ियों का रंग यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वह सही है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो होता है क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो पुंकेसर नहीं बदलता है, स्त्री केसर भी नहीं बदलता है, यह इसमें आपका अंडाशय जो है या अंडाशय बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मूलांकुर नहीं कहते हैं, परांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। जिससे क्या बनता है, तना और पतिया बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परांकुर। क्या बोलेंगे जिससे ये बनेगी, इसे हम लोग बोलेंगे परांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि एकल जीवों में प्रजनन किस विधि से होती है, तो एकल जीवों में जो है प्रजनन, एकल जो जीव होते हैं उसमें खंडन विधि से भी होती है, विखंडन से भी होता है, बीजाणु समासंग से भी होता है। ये सभी इसके जो है आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यह सब जो है एकल जीवों में प्रजनन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो हम लोग लैंगिक जनन जब इसके पीछे हम लोग डिस्कस किए हुए थे तो पता चला कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो केवल नर की नहीं होगी, केवल स्त्री जननांग तो केवल स्त्री जननांग का भी नहीं होगा, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। आएंगे नेक्स्ट में, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो हम लोग जब ऊपर डायग्राम में देखे थे तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर यह पुष्प का जो है पुरुष जननांग है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कि यह नर जननांग है। दूसरा आएगा आपका स्त्री केसर, क्योंकि स्त्री केसर जो है यह एक मादा जननांग है पुष्प का। कौन सा जननांग है? मादा जननांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दिया है, पुष्पों में यौना आरंभ के लक्षण कौन से हैं, तो पुरुषों में जो है यौना आरंभ के लक्षण, इसमें पढ़ना है कि जब पुरुषों में जब हम लोग यानी कि 12 से 18 वर्ष यानी कि यह उम्र जो होता है यह किशोरावस्था का उम्र होता है, किशोरावस्था का जो उम्र होता है इसमें यौना आरंभ जो होगा तो उसमें दाढ़ी आना, मूछ आना, मूछ उगना यह शुरू हो जाता है, कंठ का फूटना जिसमें आपका आवाज में भारीपन आ जाएगा, आवाज भारी होने लगेगा, मांसपेशियों में उभार आ जाएगा, तो यह सभी जो होंगे इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण, तो स्त्रियों में जब हम लोग देखेंगे, स्त्रियों में स्तनों की वृद्धि, तो हाँ यह संभव है, स्तनों की वृद्धि होती है, नितंबों का उभरना यह भी होता है, रजोधर्म का प्रारंभ होना यह भी होता है, यह सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मनुष्य में नर जननांग जब हम लोग डायग्राम के द्वारा जब पढ़ रहे थे उसमें वृषण का, तो नर जननांग में जो वृषण होगा यह मनुष्य का भाग है, शुक्रवाहिका भी जो है मनुष्य का भाग है, मूत्र मार्ग भी जो है यह मनुष्य का भाग है, इसमें आपका शीशन भी एक आता है जो कि मनुष्य का भाग है, तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसके देखिएगा तो इसका ये सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का जब हम मोचन के बारे में देखेंगे तो शुक्रवाहिका में होगा। कहाँ होगा? शुक्रवाहिका में।
स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में जब हम लोग डायग्राम के द्वारा जब देख रहे थे तो अंडाशय की संख्या वहाँ पे 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण, तो भ्रूण नहीं बनेगा, बीजाणु भी नहीं बनेगा, युग्मनज क्या होगा? युग्मनज, जिसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं वह संचित कहाँ पे होते हैं? तो अधिवृषण में। जो वृषण में बनेगा वह कहाँ पे होगा? अधिवृषण में। वृषण में जो है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का। किसका? तो शुक्राणु का निर्माण होगा, क्योंकि पुरुष जननांग है और पुरुष के द्वारा जो है शुक्राणु का जो है वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो इसे हम लोग निकेत कहते हैं। क्या बोलेंगे? निकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर जो है पपीता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? तो मानव जनन अंग जो है वह किशोरावस्था की, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में, 12 से जो 18 वर्ष की है इसमें जो है यह किशोरावस्था की उम्र है, इसमें यह परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण अभी हम लोग पढ़ें तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होगा। कहाँ पे होगा? वृषण में निर्माण होगा आपका शुक्राणु का, और यह अधिवृषण जो है यहाँ पे जमा होगा, अधिवृषण में यह जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो है पूर्ण जोड़ा यह स्त्रियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? स्त्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वह मुकुलन है। क्या है? तो मुकुलन है। दिया है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो जो पुंकेसर होता है यह परागकण में परिवर्तित हो जाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग होता है? तो इसमें देखिएगा, तो गन्ना का जो होता है उसके हम लोग तना को काट करके और उगाने का काम करते हैं। जो गुलाब होता है उसके भी तना को काट करके हम लगाते हैं। अंगूर के भी हम लोग तना काट करके लगाते हैं। तो यह जो होगा खंडन विधि का। किस विधि का? तो खंडन विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसे हम लोग गर्भाशय कहेंगे। क्या बोलेंगे? गर्भाशय बोलेंगे। यह माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से जो है पोषण भ्रूण को मिलता है। किसको मिलेगा? तो भ्रूण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो गर्भकाल का जो समय होता है वह 9 माह का होता है। कितना होगा? 9 माह। कहीं कहीं आपको 9 माह जो है या 270 दिन भी आपको दिखेगा कि 270 दिन। तो ये दोनों जो है इसको देख करके आप लोग टिक कीजिएगा कि 9 माह या 270 दिन। 270 और 280 जो, यानी कि दोनों में से कोई भी बीच का रह सकता है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो है समय होता है तो 3 से 9 दिन। कितना? 3 से 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, निषेचन क्रिया के पश्चात
युग्मनज में क्या बनता है? जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज से भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो जनन। क्या बोलेंगे? जनन। जिसमें सेम जो है जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन को जब देखिएगा तो दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का। एक जो होगा आपका लैंगिक होगा, एक आपका लैंगिक होगा और दूसरा जो होगा आपका अलैंगिक होगा। इसके पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि लैंगिक क्या है। तो जिसमें नर और मादा वाले भाग लेते हैं। अलैंगिक जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। कौन सा? एक जनक। वो नर हो या मादा हो उसे हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की जो विधि है विखंडन, ये भी अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन भी है, बीजाणु जनन है, ये भी है। तो इनमें से सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के जनन में जो जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में। किसमें? मुकुलन में। पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में जो है क्या पाए जाएंगे? तो परागकण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? परागकण। पराग कोश में जो है क्या पाए जाएंगे? परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्त्री केसर के आधारी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारी भाग जो भी होगा उसे अंडाशय कहेंगे। पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग पराग कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पराग कोश। यानी कि ऑप्शन बी है सही। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो जो निषेचन की क्रिया होगी वह किस में होगी? तो पुष्पीय, पादप एवं जंतुओं में। यह मुख्य रूप से किसमें होगा? पुष्पीय में, पादप में और जंतुओं में। क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनी होती है। तो इनकी दीवारें जो हैं फल की बनी होती है। जब निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद दीवार क्या होती है? फल की बनी होती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर ये क्या बनाएंगी? तो बीजावरण बनाएगी। क्या बनाएगी? बीजावरण बनाएगी। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। क्या पाया जाएगा? शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जाइगोट या युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो यह आपके 14वें दिन। किस दिन? तो 14वें दिन जो है यह आपके बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो एड्स जो है आपका लैंगिक जनन संचरित रोग है। यह लैंगिक जनन संचरित रोग है। गनोरिया भी लैंगिक जनन है। सिफिलिस भी है। टाइफाइड जो है या नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो